स्कूटी हो या बाइक, आपने उसको खरीदते समय उसके इंजन के बारे में जरूर पूछा होगा कि इंजन कितने सीसी का है, क्योंकि इंजन किसी भी स्कूटी और बाइक के परफॉर्मेंस और रफ्तार के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए आज मैं आपको आपके बाइक और स्कूटी के इंजन का ख्याल रखने वाले इंजन ऑयल को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है उसका पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं, जिसको बनाने के लिए कच्चे पेट्रोलियम से निकाले गया बेस ऑयल सुबह 6 बजे ट्रकों में लोड करके फैक्ट्री तक लाया जाता है। इसके बाद इस बेस ऑयल को ट्रक से निकालकर फैक्ट्री के बने अंडरग्राउंड टैंकों में डाला जाएगा, जिसके लिए भैया ने ट्रक में एक बड़ा सा पाइप कनेक्ट कर दिया है और इस पाइप के थ्रू अपना जितना भी बेस ऑयल होता है वो फैक्ट्री के बने अंडरग्राउंड टैंकों में जाता रहता है। तो टैंक में बेस ऑयल को लोड करने के बाद जितना भी अपना बेस ऑयल टैंक में होता है उसको इस पाइप के थ्रू एक बड़े से ब्लेंडिंग मशीन में ट्रांसफर किया जाएगा, जहां पर इस बेस ऑयल के अंदर काफी सारे एडिटिव्स ऐड किए जाएंगे, जैसे एंटीवियर एजेंट, डिटर्जेंट, एंटी फॉर्म एजेंट, जो बाइक के इंजन को गर्मी से बचाते हैं, इंजन को जंग लगने से रोकते हैं और इंजन को साफ रखते हैं। तो बेस ऑयल में एडिटिव्स ऐड होने के बाद यहाँ पर हमारा इंजन ऑयल बनकर तैयार हो जाता है। अब इस ऑयल को बड़े बड़े पाइपों से काफी सारे ड्रमों में इकट्ठा किया जाता है, जहां से अपने सारे तैयार इंजन ऑयल को इस पाइप के जरिए एक ऑटोमेटिक ऑयल फिलिंग मशीन के अंदर भेजा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पाइप के जरिए सारा ऑयल आता रहता है और इस मशीन में इकट्ठा होता रहता है। अब बारी आती है इसको डब्बों में पैक करने की। तो यहाँ पर सबसे पहले डब्बों के ऊपर एक एक करके कंपनी की ब्रांडिंग का स्टिकर चिपकाया जाता है, ताकि जब भी आप अपनी बाइक के लिए मार्केट से इंजन ऑयल को खरीदें तो आप सभी को पता रहे कि आपने कौन से ब्रांड के इंजन ऑयल को खरीदा है। तो ये दीदी इसी तरीके से एक एक करके सारे डब्बों के ऊपर स्टिकर को चिपकाती रहती है और चिपकाने के बाद इन डब्बों को आगे भेजती रहती है। इसके बाद इन अंकल जी का काम स्टार्ट होता है। तो ये अंकल जी ऑटोमेटिक ऑयल फिलिंग मशीन के कन्वेयर बेल्ट पे एक एक करके सारे डब्बों को रखते रहते हैं और यह मशीन सारे डब्बों को आगे भेजती है, जहां पर इस मशीन में आगे की साइड एक सेंसर भी लगा होता है जो एक बारी में 4 डब्बों के अंदर इंजन ऑयल को भरता रहता है। फिर सारे डब्बे आगे जाते हैं, जहां पर आगे की साइड इनके ऊपर मैनुअली यहाँ पर कैप लगाया जाता है। इसके बाद इन सारे डब्बों के कैप को एयर टाइट करने के लिए आगे की साइड एक ऑटोमेटिक मशीन लगी होती है जो इन सारे डब्बों के कैप को एयर टाइट करती रहती है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। जब सारे डब्बे के कैप को अच्छी तरीके से एयर टाइट कर दिया जाता है फिर इन डब्बों को आगे भेजा जाता है, जहां पर आगे की साइड एक और मशीन लगी होती है जो इन डब्बे के कैप को सील पैक करने का काम करती है। तो एक एक करके डब्बे आते रहते हैं और सबके ऊपर सील लगती रहती है। फिर यहाँ से डब्बे निकलकर कन्वेयर में आगे जाते हैं, जहां पर इनको कार्टूनों में पैक किया जाएगा। तो मैं आप सभी को एक डिब्बा उठा के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से अपना इंजन ऑयल का जो डिब्बा है वो तैयार होने के बाद दिखने वाला है। फिर इन डब्बों को कार्टूनों में एक एक करके भैया डाल देते हैं और इस कार्टून को पैक किया जाता है और उसके ऊपर टेपिंग लगाई जाती है और टेपिंग भी यहाँ पर ऑटोमेटिक तरीके से हो जाता है। इसके बाद बाबा जी इस कार्टून को उठाते हैं और उठाने के बाद इसके ऊपर मोहर लगाया जाता है और मोहर लगाने के बाद इसको प्लास्टिक की रस्सी से बांधा जाता है, ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान जब भी इस कार्टून के डब्बे को आपके घर के आसपास के दुकानों तक भेजा जाए तो ये कार्टून का डब्बा फट ना जाए, टूट ना जाए और कोई भी डब्बा इसके अंदर से निकल ना जाए। तो ये देख सकते हैं बाबा जी दोनों तरफ से यहाँ पर इस कार्टून के डब्बे को अच्छी तरीके से बांध देते हैं और बांधने के बाद इसको फैक्ट्री के गोदाम के स्टॉक में जमा कर दिया जाता है। तो भाई आज मैंने आपको दिखाया कि आपके बाइक में इस्तेमाल होने वाला इंजन ऑयल फैक्ट्री में किस तरीके से तैयार किया जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और साथ ही ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी फॉलो करें। थैंक यू।